Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो आज हम इस स्लाइड्स में ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस है क्या। जैसे ट्रैकिंग मतलब ट्रैक करना, सोशल मतलब समाज और डिफरेंसेस का मतलब असमानता। तो हम बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सोसाइटी थी उसमें असमानताएं कैसी थी, सामाजिक असमानताओं और इकोनॉमिकल असमानताओं, इकोनॉमिकल्स डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं इसके पहले वाला पैराग्राफ को डिस्क्राइब किया था और जस्ट इस स्लाइड्स में मैं उसके आगे वाले जो पैराग्राफ है उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो चलिए चलते हैं और इसको जानते हैं। बोलता है देयर आर द मेनी वेज यूज्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस अमंग पीपल ऑफ द पर्टिकुलर कल्चर। इट मीन्स किसी भी कल्चर में रहने वाले लोगों को आपको सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस को जानने के लिए हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कई नियमों का, कई तरीकों का यूज करते हैं, जिनमें से एक तरीका है वन सच मेथड इज स्टडिंग ब्यूरियल्स। यहाँ पर फोकस कीजिए, स्टडिंग ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स का मतलब होता है कब्र। तो बेसिकली एक जो तरीका जो बताते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट किसके लिए, तो सोशल डिफरेंसेस को जानने के लिए जो पहला नियम बताते हैं जिसका नाम है स्टडिंग ब्यूरियल्स। तो ब्यूरियल्स यानी कब्र को स्टडी करके, अध्ययन करके हम किसी भी सोसाइटी के, किसी भी सिविलाइजेशन और कल्चर के वहाँ रहने वाले लोगों के बीच जो इकोनॉमिकल्स असमानताएं हैं, डिफरेंसेस है और जो सोशल डिफरेंसेस को जान सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पिरामिड ऑफ द इजिप्ट। आप इजिप्ट का एक एग्जाम्पल दिया है, इजिप्ट में पिरामिड है। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो जितना रिच होगा, रिचनेस होगा, जो जितना धनी मनी संपन्न होगा या राजा होगा उसका उतना बड़ा पिरामिड बनेगा और वो जब दफनाया जाएगा तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में संपत्ति, सोने चांदी, सिल्वर्स, गोल्ड्स वगैरह को साथ में दफनाया जाएगा और बड़ी पिरामिड बनेगा। और जो जितना गरीब होगा मतलब पुअर होगा तो वो उसको सामान्य सी ब्यूरियल्स यानी पिरामिड बनेगा या फिर पिरामिड नहीं बनेगा। तो इस तरह से वहाँ जो सोसाइटी है वो अलग अलग सोच का है, अलग अलग सोच का है और उसके रिचनेस के आधार पर, उसके संपन्नता के आधार पर उसको मरने के बाद उसके पिरामिड बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है। तो जब हम पिरामिड को अध्ययन कर लेंगे, स्टडी करेंगे तो उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की सोसाइटी में डिफरेंसेस है या नहीं। ऑफकोर्स डिफरेंसेस थी क्योंकि कुछ लोग गरीब हैं उनके पिरामिड नहीं बनी है और जो बहुत अमीर है उनके पिरामिड बनी है या जी। और साथ ही साथ पिरामिड के अंदर, पिरामिड बेसिकली एक कब्र है। पिरामिड बनाने के बाद उसमें बॉडी को दफनाया जाता था आपको इजिप्ट में। तो जो राजा होते थे उनके बॉडी के साथ साथ बहुत सारे मटेरियल्स, सामग्री को दफनाया जाता था, जिसके बेस में हम कह सकते हैं कि एक कब्र किसी राजा का होगा। यदि कुछ नहीं मिला, सामान्य सी गड्ढा खोदकर किसी को दफनाया जा रहा है तो इससे हम अनुमान लगाएंगे कि वो सामान्य व्यक्ति का, लोअर क्लास फैमिली से, लोअर क्लास कैटेगरी का व्यक्ति होगा। तो इस तरह से हम आपको किसी भी सोसाइटी के पीपल्स के आपको इकोनॉमिकल डिफरेंसेस और सोशल डिफरेंसेस को अंदाजा लगा सकते हैं, जान सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर इसी नियम को फॉलो करके आपको यू विल हैव टू नो, आपको जानने के प्रयास करना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल हैं उनकी आपको सोशल डिफरेंसेस और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस है क्या, किस नियम को प्रयोग करके। तो आपको जैसे पिरामिड को स्टडी करके आपने जाना कि इजिप्ट में आपको सोशल डिफरेंसेस थे, कैसे थे, तो जो अमीर थे उनका पिरामिड बना हुआ था और जो गरीब थे उनका पिरामिड नहीं बना हुआ था। इस तरह से असमानताएं थी, वहाँ भी कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे, इस तरह से अलग अलग एक जैसे लोग चीज़ें नहीं थी। तो उसी तरह यहाँ भी उसी नियम को प्रयोग करेंगे और स्टडिंग ब्यूरियल्स का स्टडी करेंगे। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जितने भी ब्यूरियल्स मिले हैं, जितने भी कब्र मिले हैं, उसको स्टडी करके हम जानेंगे कि यहाँ भी क्या सोशल डिफरेंसेस थी या नहीं थी, या इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थी या नहीं थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में और जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देख रहे हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो बोलता है एट ब्यूरियल्स इन द हड़प्पा साइट्स द डेड वेयर्स जनरली लेड इन द पीट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीट्स
पीट्स बेसिकली कब्र को कहा जाता था, पीट्स, ब्यूरियल पीट्स उसका पूरा नाम है। तो जैसे कह रहा है, ये कहना चाहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में लोगों को दफनाने के लिए सिंपल से गड्ढा खोदा जाता था जिसे पीट्स कहते थे, और उसमें उनके बॉडी को दफना दिया जाता था। तो ये तरीका था वहाँ के बॉडीज़ को, वहाँ के लोगों को दफनाने का। आगे चलते हैं, समटाइम देयर डिफरेंसेस इन द वे इन विच ब्यूरियल पीट्स वेयर मेड। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कब्र में डिफरेंसेस है, अलग अलग टाइप के कब्र बनाए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ ही समटाइम दे पीट्स वेयर लाइन विद द ब्रिक्स, कुछ ऐसे भी कब्र मिले हैं जहां पर लाइन विद ब्रिक्स, मतलब चारों ओर से ईंटों का दीवार बनाया गया है, मतलब लाइन बनाया गया है, इसके बाद उसको अच्छे ढंग से दफनाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे कब्र मिले हैं जिसके बेस पे हम अभी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ आपको दिखाना चाहूँगा मैं, जैसे यहाँ पर ये जो आपको स्केलेटन एक कब्र है, ये कि यहाँ पर कुछ आपको पॉटरी बर्तन रखा हुआ है, और इसके साथ ही आप किनारे किनारे यहाँ पर फोकस कीजिए, एक लाइन मतलब दीवार बना हुआ है पक्का सा, ईट सा, ब्रिक से। तो इस तरह से एक कब्र का एग्जाम्पल है। इसी तरह से कुछ और कब्र देख लीजिए आप, यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत सारे पॉटरी बर्तनें रखी है और साथ में किसी व्यक्ति को दफनाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसके जो किनारे किनारे जो है लाइन नहीं बना हुआ है, मतलब ईंटों का दीवार नहीं बना हुआ है, सिंपल सी गधा खोद के दफना दिया गया, साथ में कुछ पॉटरी रख दिया गया है। इसी के साथ यहाँ देख लीजिए कुछ और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर तो बहुत संख्या में पॉटरी है। तो यदि हम इसको अध्ययन करें, इसके बेस पे जानने का प्रयास करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में सोशल डिफरेंसेस थी या नहीं थी, लोग अमीर थे या गरीब थे, कुछ थी या नहीं थी, इसके लिए हम जब इसके बेस पे यदि हम बोल सकते हैं कि पॉटरी के बेस पे कहें कि जिसके पास ज़्यादा पॉटरी मिला है वो जो कब्र होगा किसी अमीर व्यक्ति को होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉटरी है तो बहुत ज़्यादा यही अमीर हो सकता है किसी रिचनेस पर्सन का ये बॉडी होगा या कब्र होगा या कोई राजा का होगा। इसी के साथ यदि हम लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइन नहीं बना हुआ है, लाइन पॉटरी तो ज़्यादा है, बर्तन ज़्यादा है, लेकिन लाइन नहीं बना हुआ है। तो पॉटरी के बेस पे इसको मानेंगे कि रिचनेस रीच पर्सन्स का ये कोई बॉडी होगा या कब्र होगा। उसी तरह लेकिन हम इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर पॉटरी तो कम है लेकिन लाइन बना हुआ, बहुत व्यवस्थित तरीके से ढंग से इसको दफनाया गया है। तो यदि लाइन के बेस पे, ब्रिक्स के लाइन के बेस पे यदि हम ईंटों के लाइन के बेस पे करें तो हम फिर तो मानेंगे कि ये किसी राजा का कब्र होगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है अपने में कंफ्यूज हैं। इट मीन्स कि वो ब्यूरियल्स के बेस पे वो जान नहीं पा रहे हैं, ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में असमानताएं थी या नहीं थी, सोशल डिफरेंसेस थी या नहीं थी, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थी या नहीं थी। तो वो खुद ही कंफ्यूज है। इसीलिए यहाँ पे हम चीज़ों को, वो अभी रिसर्च चल रही है और चीज़ों को कन्फर्म के साथ नहीं कह सकते कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में आपको ब्यूरियल्स के आधार पर, स्टडिंग ब्यूरियल्स के आधार पर हम वो बताने के में सक्षम नहीं है कि ऐसा कुछ था या नहीं था। अब आगे चलते हैं। नाउ आर द वेरिएशंस इंडिकेशंस ऑफ द सोशल डिफरेंसेज आर्कियोलॉजिस्ट आर नोट श्योर। देखिए यहाँ पर आर्कियोलॉजी आर नोट श्योर। जस्ट हमने बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट जो रिसर्चर हैं, जो स्कॉलर हैं, जो हिस्टोरियन हैं, वो खुद ही श्योर नहीं तो हमें कैसे श्योर करेंगे। तो इट मीन्स कि अभी रिसर्च चल रही है कुछ अलग। इट मीन्स इससे ये प्रूव तो हो गया कि हम आपको स्टडिंग ब्यूरियल्स के प्रयोग करके, स्टडिंग ब्यूरियल्स का अध्ययन करके हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के सोशल डिफरेंसेस को नहीं जान सकते और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस को नहीं जान सकते। तो यहीं तक हम इस वीडियो में करेंगे। आगे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर से नई तरीकों को अपनाकर, नई तरीकों को एक्सेप्ट करके हम फिर से जानेंगे और ट्राई करने का, खोजने का प्रयास करेंगे कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशंस में सोशल डिफरेंसेस था या नहीं था, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस था या नहीं था। तो अगले वीडियो में फिर से हम इसी टॉपिक को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। तो फिर थैंक यू सो मच।